अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सिस्टर ने सवाल किया है कि वुड का फर्नीचर है, आप इसको किस तरह से क्लीन करती हैं और मेंटेन करती हैं। वुड के फर्नीचर के ऊपर क्लीनिंग पर मेरी एक पहले भी वीडियो अपलोड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़र्नीचर को बेशक कार्विंग वाला फ़र्नीचर हो या हो फर्नीचर आम आपके दरवाजे हों, घर के लकड़ी के कोई भी फर्नीचर हो, आपने क्या करना है मिट्टी के तेल से लेकर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कार्विंग वाले फर्नीचर को मिट्टी का तेल लेकर ब्रश लेकर दांतों वाला ब्रश ले लें कोई पुराना सा, वो लेकर उसको डिप करके तो उसकी कार्विंग वगैरह आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेनी है, साफ़ कर लेनी है। मैं कहती हूँ जड़ से मिट्टी जो है ना वो खींच लेगा, जो मिट्टी का तेल है उससे आपने अपना कोई भी फर्नीचर साफ़ कर बहुत अच्छे से मिट्टी के तेल से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद एक जो है फर्नीचर पॉलिश जो घर पर मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप पानी लिया, उसमें 4 चम्मच पत्ती के ऐड किए हैं मैंने और बॉईल होने के लिए रख दिया। जब आधा कप कहवे का रह जाएगा फिर उतार लेना है आपने इसको। अच्छा, यहाँ पर चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं की, सिर्फ मैंने 4 चम्मच पत्ती के ऐड किए हैं 1.5 कप पानी के अंदर। फिर इसके अंदर क्या ऐड करना है, आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है आप वो नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त होममेड जो है ना वो फर्नीचर पॉलिश तैयार होती है। ये हाफ़ कप मैंने थिनर लिया है, तमाम चीज़ें आपने इक्वल डालनी है। अगर हाफ़ कप कहवा है तो हाफ़ कप थिनर लिया है, थिनर के अंदर मैंने हाफ़ कप कोकोनट ऑयल डालना है, हाफ़ कप फिर सिरका इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। कोई कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले कोकोनट ऑयल अगर है तो वो ऐड कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है ना हाफ़ कप जो था कहवा वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त होममेड जो है ना ये पॉलिश तैयार होती है और आपके फर्नीचर को चमका देती है। यहाँ पर फिर मैं वैसलीन इसके अंदर हाफ़ चम्मच जो है ना वो ऐड कर दूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये फर्नीचर पॉलिश आप अपने यूज़ करेंगे फर्नीचर के ऊपर तो आपका फर्नीचर जो है ना वो चमकेगा और लॉन्ग टाइम तक जो है ना उस पर शाइन रहेगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो फर्नीचर को शाइनिंग देती हैं। तो ये होममेड फर्नीचर पॉलिश है। ये देखें, यहाँ पर पहले मैंने इसको साफ़ किया फर्नीचर को, डस्ट वगैरह साफ़ की, उसके बाद जो है मैं इस पॉलिश को इसके ऊपर करूँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन जो है ना इसके ऊपर दे देगा मेरे फर्नीचर के ऊपर। बहुत ही ईजी तरीका है घर के फर्नीचर को मेंटेन करने का। बिल्कुल भी बाहर से मैंने 2-3 दफ़ा जो है ना पॉलिश बाहर से मंगवाई है, बिल्कुल बेकार ख़राब आई है, इसलिए जो है ना फिर मैंने घर पे ये पॉलिश तैयार की है। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और इसका तरीक़ेकार भी बहुत और इजी भी, जल्दी भी बहुत तैयार हो जाती है। बस अगर आप घर का फर्नीचर सिंपल साफ़ करना चाहते हैं तो वो मिट्टी के तेल से कीजिए, क्योंकि जो कार होते हैं ये पेंट वाले, ये भी जो पहले पेंट करने से पहले दरवाजे हर एक चीज़ को डस्ट वगैरह हटाने के लिए ना वो मिट्टी का तेल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ये पॉलिश कर लीजिए और बहुत ज़बरदस्त जो है ना मिट्टी के तेल से कार्विंग का जो है ना वो फर्नीचर साफ़ भी होता है। तो बहुत ही ईजी है, आपने पूछा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है ना ईद आने वाली है तो अपने घर के फर्नीचर को चमकाएं और बिल्कुल न्यू लुक एक दे दें। आज मैं आपके साथ एक आयत शेयर करने लगी हूँ। अगर आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये आयत आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगी। वो आयत कुरान पाक की है, सूरह तलाक की आयत है। और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है, उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरह तलाक 2 से 3 आयत नंबर है। सुभान अल्लाह। यानी कि अगर सिर्फ इस आयत को हम अपनी ज़िंदगी का बनाए मरकज़, इस आयत पर फोकस करें। इसमें 2 बातें बताएंगी, अल्लाह पर तवक्कल और जो है दूसरा बताया गया तकवा। ये 2 चीज़ें जो है ना इस आयत में बताई गई हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को पकड़ लेते हैं और अल्लाह पर अगर हम अल्लाह से डरें और अल्लाह पर तकवा रखें अपनी ज़िंदगी में तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता बनाएंगे, वहाँ से रिस्क देंगे जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होगा। और अल्लाह पर हम भरोसा रख लें, अल्लाह पर हम तवक्कल कर लें तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह से डरें और अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। ये 2 चीज़ें तो अल्लाह ताला ने हमसे कही हैं और हमसे ये भी नहीं हो पाती। मेरी ज़िंदगी में कोशिश रही है कि अल्लाह का खौफ मेरे दिल में रहे और अल्लाह पर यकीन, ये मेरी ज़िंदगी के हिस्से रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब तो मैं कहती हूँ मज़ीद जो है ना
इस चीज़ पर मैं फ़ोकस करूँगी, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पर मज़ीद मैं जो है ना इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगी। अगर छोटी भी किसी चीज़ पर मैं किसी पर डिपेंड करती तो वो भी मैं अब अल्लाह ताला पर करूँगी, डिपेंड करूँगी। कोई चीज़ मैं पहले भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी, पहले भी कभी किसी से नहीं मांगती थी। अब तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो इंशाअल्लाह ताला हर एक चीज़ अल्लाह पर जो है ना वो भरोसा करना है, अल्लाह ही से जो है ना वो मांगना है और अल्लाह ही पर तवक्कल करना है और तकवा इख्तियार करना है और अल्लाह से डरना है। यही चीज़ जो है ना हर एक चीज़ से बच के चलना है, बुराई से बचना है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में शामिल करूँगी। मैं आप सबसे भी ये कहूँगी कि आप इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये दुनिया मतलब रखें अपने साथ, मैं मना नहीं करती, लेकिन अपनी आखिरत की फ़िक्र भी साथ साथ कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी में तकवा रखना पड़ेगा, बुराइयों से बचना पड़ेगा, बुरी चीज़ों से बचना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी बचाना पड़ेगा और अल्लाह पर भरोसा करना पड़ेगा। यही हमारी ज़िंदगी और हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मैं बार बार इसीलिए आपको कह रही होती हूँ कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बदज़न हो जाएं, अपनी नमाज छोड़ दें, अपनी चीज़ें छोड़ दें। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल रहेंगी। हमसे पहले भी ये चीज़ें थी, अब भी हैं और बाद में भी ये रहेंगी। तो ये आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन आपने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना, तकवे का दामन नहीं छोड़ना। अगर ये 2 चीज़ें आपने पकड़ लीं तो आपकी ज़िंदगी के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आयत, इतनी अल्लाह ताला का पूरा कलाम ही बहुत प्यारा है, लेकिन इतना मतलब इसमें इंसानों को, मुसलमानों को इतना भरोसा, इतना तवक्कल दिया गया, इतनी उम्मीद दी गई कि हाँ भाई अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे अगर ये 2 चीज़ें हम पकड़ लेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कुछ बातें बस ज़िंदगी से रिलेटेड, जो दुनिया से रिलेटेड आपके साथ शेयर की, जैसे फर्नीचर पॉलिश हो गया, कुछ आखिरत के हवाले से शेयर की कि वहाँ की भी तैयारी करें। चलें, दुनिया की तैयारी तो कर रहे हैं, साथ फर्नीचर भी पॉलिश हो रहा है, घर के काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ की भी करें। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। ये हमें अगर घर के भी जो है काम करते हैं ना तो उसमें भी हमें सवाब मिलता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।